मैं ना हमेशा से वो बच्चा था जो पूरे दिन अपने रूम में बैठ के सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता था। ना उसको लोगों से मिलना पसंद था और बाहर जाने को बोलो तो मौत पड़ती थी। पूरे दिन बस अपने रूम में चुपचाप सा बैठा रहता था। बट आज आपके सामने वो एक किस्सा है जो पब्लिक में ट्राइपॉड लगाकर अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा है और उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरी लाइफ में बेसिकली 3 चीजों तक लिमिटेड थी, रूम, फोन और गेम्स। मेरे सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स थे और मेरे को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। मेरे को लगता था कि यही मेरा सेफ स्पेस है। बट सच तो ये है कि वो सेफ स्पेस ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। पर यार सच बोलूं तो लाइफ हैज इट्स ओन वेज ऑफ टीचिंग यू थिंग्स, और लाइफ ने मुझे भी ऐसे ही उस बबल से बाहर निकाला। एंड देन आई रियलाइज कि असली ग्रोथ सिर्फ उस बबल के बाहर ही मिलती है। एंड देन आई रियलाइज कि जैसे गेम्स में चीट कोड्स होते हैं, वैसे ही रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए भी चीट कोड्स हैं। और मेरे लिए उन चीट कोड्स का डेवलपर था जिम। जिम ने मुझे सिर्फ मसल्स नहीं दिए, उसने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जो कभी था ही नहीं। उस कॉन्फिडेंस ने मुझे सिखाया कि कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं। और आज मैं तुम्हारे साथ वो एग्जैक्ट 4 चीट कोड शेयर करने वाला हूं जिनसे मेरा सोशल फियर परमानेंटली डिलीट हो गया। चीट कोड नंबर 1, बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग। सोशली ऑकवर्ड लोगों के दिमाग में ना एक बहुत बड़ा मिथ है। वो सोचते हैं कि किसी से बात करने के लिए उनको कूल या इंटरेस्टिंग लगना पड़ेगा। वो डरते हैं कि कहीं मैं सामने वाले को बोर तो नहीं कर दूंगा अपने वर्ड्स के साथ, या फिर कहीं इंटरेक्शन थोड़ी ऑकवर्ड तो नहीं फील होगी। पर सच तो ये है कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंटरेस्टिंग, इट्स अबाउट बीइंग इंटरेस्टेड। और सोशल कॉन्फिडेंस का भी पहला स्टेप ये है कि आप अपने बारे में सोचना बंद करो। इस दुनिया के हर एक इंसान को अपने बारे में बात करना पसंद है। Everyone loves being the hero of their own story. तो जब आप किसी से मिलते हो, ये मत सोचो कि आप उन्हें क्या बताओगे, ये सोचो कि आप उनसे क्या पूछोगे। और जिस वे में आप क्वेश्चंस पूछोगे वो भी बहुत मैटर करते हैं। इन 2 कॉन्वर्सेशंस को देखो। हे ब्रो, क्या हाल है? बढ़िया ब्रो। अच्छा, हाँ तो काफी ऑकवर्ड था ना ये। अब इस कॉन्वर्सेशन को देखना। यो, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया ब्रो। ब्रो यार तेरे फिजिक बहुत मस्त है, तू कितने टाइम से वर्कआउट कर रहा है? थैंक यू सो मच मैन, मेरे को एक्चुअली 2.5 साल हो गए जिम करते हुए। तू नया है क्या जिम में? और बस ऐसे ही एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। नोटिस किया कैसे एक सिंपल से क्वेश्चन ने पूरी कॉन्वर्सेशन की एनर्जी बदल दी। ये स्मॉल टॉक सिर्फ नॉर्मल से क्वेश्चंस नहीं है, ये वो पहला स्टेप है जो जेन्युइन रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन बनते हैं। और याद रखना कि तुम्हारे दिमाग से वो बोरिंग या ऑकवर्ड वाला थॉट तभी हटेगा जब तुम किसी से जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर बात करोगे, बिना इस डर के कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। चीट कोड नंबर 2, डू थिंग्स दैट स्केयर यू। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम जाना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था। मैं हमेशा जिम जाना अवॉइड ही करता था, और जब मैं फाइनली गया भी तो वहां भी अपने बबल में रहता था। किसी से बात नहीं करता था, किसी से हेल्प नहीं मांगता था, बस अपने फोन में घुसा रहता था। बट फिर एक चेंज आया। मैंने खुद पे काम करना शुरू कर दिया। रोज आता था और रोज थोड़ा बेटर होके जाता था। और जैसे जैसे मैं फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्गर होता गया, वैसे ही वो लोग क्या सोचेंगे का डर अपने आप ही गायब होने लगा। और यार जब वो कॉन्फिडेंस आया ना, तो पता ही नहीं चला मैंने कब लोगों से बात करना शुरू कर दिया। वो डर खुद ब खुद ही खत्म होने लग गया। क्योंकि यार सोशल कॉन्फिडेंस ना बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। पहले खुद पे ट्रस्ट करो, फिर दुनिया पे। अपने आप को ग्रो करो, फिजिकली, मेंटली या किसी भी तरह से, और देखो कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें उस बबल से बाहर ले जाएगा। चीट कोड नंबर 3, स्लो प्रोग्रेस मेक्स यू विन। यार छोटे होते हैं ना, मैं ऐसी चीजें सर्च करता था। हाउ टू गेट एब्स इन 7 days, हाउ टू गेट अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इन 30 days। हर चीज मेरे को इजी चाहिए थी, हर चीज मेरे को फास्ट चाहिए थी, और हर चीज के लिए मैं एक शॉर्टकट निकालता था। पर फिर जाके रियलाइज हुआ कि लाइफ में प्रोग्रेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। रियल प्रोग्रेस स्लो होती है, बोरिंग होती है। एक दिन एक वर्कआउट, एक हफ्ते में 1 किलो कम, और 1 महीने में एक विजिबल चेंज। पर जब तुम एक बार पीछे मुड़ के देखोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने आगे आगे हो। और सोशल कॉन्फिडेंस भी एग्जैक्टली वैसा है। एक कॉन्वर्सेशन,
एक दिन, एक पर्सन एट अ टाइम। तुम एक दिन में तो नहीं बदलोगे, पर अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, रोज एक स्टेप लोगे, तो एक दिन तुम वो इंसान बन सकते हो जो तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यार स्लो प्रोग्रेस ही रियल प्रोग्रेस है, और कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। चीट कोड नंबर 4, द माइंडसेट अपडेट। आज की दुनिया में ना एक चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा रोक के रखती है, और वो है सोसाइटी का फिक्स्ड माइंडसेट। मान लो अगर ए से बी है तो मतलब बस ए से बी ही है, सी का कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर बी से ए वापस जाना हो तो दैट्स नॉट अलाउड। और यही फिक्स्ड माइंडसेट हमारी सोच में भी घुस गया है। अगर स्केर्ड हो कॉन्वर्सेशंस करने से तो उन्हें अवॉइड करते रहो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने ये फ्रेमिंग दे दी है कि अगर तू किसी स्ट्रेंजर से बात करेगा तो वो फोर्स्ड लगेगा। वो इंसान सोचेगा शायद से कि ये बंदा सडनली मुझसे आके क्यों बात कर रहा है। पर सच तो ये है कि वो इंसान जिसे तुम अप्रोच करने से डरते हो वो बस एक स्ट्रेंजर है, और तुम भी उसके लिए एक स्ट्रेंजर ही हो। बट अगर तुमने बात की तो वो स्ट्रेंजर शायद से तुम्हारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए। और यार ये जो जजमेंट का डर है ना, ये बस एक मेड अप डर है। क्योंकि अगर लोग तुम्हें जज करेंगे भी तो कुछ सेकंड बाद अपने आप ही भूल जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी प्रायोरिटी नहीं हो। हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुका है कि उनकी खुद की प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने को, तो तुम्हारा वो एक मोमेंट उनको याद भी नहीं रहेगा। तो फिर किस चीज का डर? तो अपना माइंडसेट रीप्रोग्राम करो। सोसाइटी ने जो रिजिड फ्रेमिंग दी है उसे डिलीट करो और एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करो। और जब तक तुम अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे तब तक कोई चीट कोड काम नहीं करेगा। ये वीडियो सिर्फ जिम मोटिवेशन नहीं थी, और कॉन्फिडेंस सिर्फ जिम जाने से नहीं आता। पॉइंट बस ये था कि जिम मेरा चीट कोड डेवलपर था, और तुम्हारा वो डेवलपर कुछ भी हो सकता है। शायद से वो सिंगिंग या डांस क्लास ज्वाइन करना, या फिर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना, और मे बी किसी स्कूल या कॉलेज क्लब का पार्ट होना। कोई भी ऐसी चीज करो जिसको लेकर तुम जेन्युइनली पैशनेटेड हो, और उसको करने के बाद तुम अपने बारे में अच्छा फील करो। क्योंकि जब तुम किसी चीज में जेन्युइनली इन्वेस्टेड होते हो और उस चीज में प्रोग्रेस देखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लग जाता है, और वो कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी सोशल लाइफ का असली गेम चेंजर है। गाइस सच बोलूं तो सिर्फ बबल से बाहर आके मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली कौन हूं, मेरी रियल पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या एंजॉय करता हूं, मैं किससे कनेक्ट करता हूं, और मैं क्या बन सकता हूं। ये सब मुझे तभी पता चला जब मैंने अपने आप को जेन्युइनली एक चांस दिया उस बबल से बाहर निकलने का। और याद रखना कि सोशल एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ये बस एक पुरानी हैबिट है जिसको हम सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने हमेशा डर को चूज किया है, इसलिए आज वो डर हमारे दिमाग में डिफॉल्ट हो गया है। लेकिन आज से हम अपनी सेटिंग्स बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखना, अब हर उस रूम में, हर उस जिम में, हर उस स्टेज पे बिलोंग करते हो जहां आप कदम रखते हो। लोग क्या सोचेंगे वो उनका हेडेक है, आपका नहीं। और ट्रस्ट मी कि लाइफ उस बबल के बाहर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा फन है। वो नए लोग, वो एनर्जी, वो अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशंस, वो मोमेंट्स, ये सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और हर किसी को बबल के बाहर की लाइफ जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो इस वीडियो के बाद एक नए इंसान से बात करो, चाहे वो तुम्हारा क्लासमेट हो, या फिर वो चाय वाले अंकल हो, या फिर शायद से वो पर्सन जिसे तुम लाइक करते हो। जाओ और बस बात करो, बिना ये सोचे कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। और क्या पता वो एक कॉन्वर्सेशन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो इस वीडियो को चेकआउट करो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस दिया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। See you in the next one.